हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने इसको आपको पहले वीडियो में घनमूल निकालने का ज़बरदस्त ट्रिक दिया था, जिससे आप किसी भी नंबर्स का विदिन 10 सेकेंड्स घनमूल निकालना सीख सकते हैं, क्यूब रूट निकालना सीख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा अनुरोध है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके 10 मिनट में आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर है ना, क्यूब रूट निकालना सीख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ, जिससे आप किसी भी नंबर में देखिए ये जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, इसी चीज़ों में आदमी कन्फ्यूजन में रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है और आराम से बहुत ही आसानी से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये टेबल जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है। चलिए टेबल, तो टेबल में क्या करना है, आपको ये टेबल याद रखना है। बहुत ही आसान टेबल है ना। आपको केवल क्या करना है ना, टेबल को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 का स्क्वायर करते हैं क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। बस आपको यहाँ तक याद रखना है, बाकी आपसे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस ये टेबल याद रखिए दोस्तों, जल्दी से लिख लीजिए। अब मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक होता है लॉन्ग कट विधि। देखिए, वर्गमूल निकालने के सबसे बेसिक टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसके बाद देखिए, पहले एक बार बेसिक जान लीजिए। बेसिक जानने के बाद आप, कई बार क्या होता है, जो ट्रिक्स हैं वो क्वेश्चन में काम नहीं करते। तो ट्रिक्स काम नहीं करते तो वहाँ पर ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, आपके पास मेथड्स होने चाहिए। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, तो जिस मेथड का यूज जहाँ पर करना है ये आपको डिसाइड करना है, आपको इसको तय करना है। चलिए देखिए, तो वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधियां होती हैं एक्चुअल में। एक होता है हमारा गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। जैसे देखिए गुणनखंड, जैसे मेरे 16 का क्यूब रूट चाहिए तो मैं इसको 4 गुणे 4 लिख सकता हूँ गुणनखंड में। तो 4 गुणा 4, इसका रूट, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर और ये रूट, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, +-4। तो इसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। हम क्या करते हैं, नंबर्स को ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद जोड़ी बनाते आते हैं। ठीक है, जोड़ी को बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे को निकालना है 32 का क्यूब रूट, तो क्या चेक करेंगे, 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ से देखिए 2 जोड़ी 2 जोड़ी 2, 2 जोड़ी से बाहर आ गया 2, फिर इस 2 जोड़ी से बाहर आ गया 2 और ये इसका जोड़ी नहीं बचा तो ये 2, तो कहते हैं 2 दूनी 4√2 इसका आंसर होगा। तो ये एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि आप नोट कर लीजिए इस तरीके से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बता रहा हूं भाग विधि। इसके बाद आप देखिए भाग विधि। अब भाग विधि क्या, देखिए जैसे कि मेरे को निकालना है, अभी जैसे निकाला हूं मैं 16 का। अब इसको भाग विधि से देखिए, मैं एक छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, इसमें आपको 2 का जोड़ी बनाना पड़ता है इस तरीके से। अब इसके आसपास पूर्ण वर्ग क्या है, 4 का है, तो 4 चौक 16 कट गया, है ना। तो ये इसका 4 आंसर आ जाता है इस तरीके से। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाए। चलिए इसको निकालना है, जैसे 1296 इसका आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं भाग विधि अपना रहा हूँ। देखिए इसके गुणनखंड करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए भाग विधि से देखिए कितना जल्दी बनेगा।
उसके बाद मैं आपको तीसरा स्टेप बताऊंगा। क्या ये दोनों, कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो ये बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं भूलना है दोस्तों। कई बार बेसिक चीज़ों का यूज करके हम क्वेश्चन को और ज़्यादा जल्दी से बना सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिक्स। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी उसको लगाना है आपको। 1 2 9 6। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 2 का जोड़ी बनाना है पीछे से इस तरीके से। अब क्या करेंगे आप इसको देखिए ध्यान से, इसके आसपास पूर्ण वर्ग क्या है 12 के आसपास, देखिए टेबल में 3 तिया 3 तिया 9। अब इसको घटाना है आपको, और जो चीज से आपने गुणा किया है उसको यहां पर जोड़ना है। कि आपने 3 को 3 से गुणा किया है तो 9 आया है, इसको बाद जोड़ देंगे 6, इसमें से देखिए 9 12 में से 9 गया तो 3 और 96। अब आप यहाँ जो भी चीज़ लिखेंगे उसी से गुणा करना पड़ता है। जैसे देखिए 36 गुणा 6, 6 छक्का 36 की 6, 6 छक्का 36 96। तो यहाँ पर 6 करेंगे प्लस तो 6, यहाँ देखिए 3 96 और ये 6 आ गया, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो ये किसका है, हमारा स्क्वायर रूट किसका है 36 का है। तो ये टेक्निक को बोलते हैं हम लोग भागविधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमको इसको डील करने के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ग्रुप डी आरआरबी है ना, एनटीपीसी और बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। जैसे कि आपको 0.9 का रूट चाहिए, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। आपको दूसरा क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन 0.003, ऑप्शन डी 0.9। चलिए और दूसरा, अब मैं इसको बना के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 0.4। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं 0.4 का। अगर आपको इस तरीके से दिया है, ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन डी 0.02 और डी 0.6 है ना, तो इस तरीके से आपको दिया है। ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिक से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आपसे गलत होगा। डेफिनेटली आंसर दीजिए जल्दी से। जिन लोग का ऑप्शन ए है वेरी गुड, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें अगर जिसने ये आंसर दिया ये भी गलत, ये भी गलत, तो यहाँ पर आपके कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, आपके ट्रिक्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें ही काम आती हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी। क्या है ट्रिक्स, बहुत क्या हम लोग ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं आजकल, है ना। जहाँ पर ट्रिक की जरूरत है वहाँ पर अप्लाई कीजिए, हर जगह ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बहुत 90% लोग इसका आंसर 0.3 देते हैं, गलत है दोस्तों ये, है ना। देखिए अब कैसे गलत है, इसके लिए आपको बेसिक चीज़ों में जाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक चीज़ों में जाना पड़ेगा। बेसिक चीज़ों में जैसे देखिए यहाँ पर 0.9, अब यहाँ पर जोड़ी बनाना है, तो यहाँ पर पीछे में जीरो कितना भी ऐड कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके। तो जोड़ी बना लीजिए, जोड़ी बनाएंगे इस तरीके से। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 9 निया 81, माइनस करेंगे 9, ये 9 को जोड़ेंगे 9 9 18, और ये फिर यहाँ से ये डबल जीरो को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौक, तो पॉइंट लगभग 18 95 ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.94 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 94 है ना, करेक्ट 9 इसका आंसर है। तो देखिए कहीं बार आपको ट्रिक्स यूजफुल रहते हैं, कहीं बार आपको इस तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम इसको बना सकते हैं।
तो 0.400 इसको ऐसे तरीके से 6 छक्का 36, 4 बचा 0 0, 6 6 12, 12 3 36, तो 0.63 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये ट्रिक्स के द्वारा आप बहुत जल्दी से इसको बना सकते हैं। चलिए बना लीजिए इसको। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था, एसएससी 2004 में, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, इसने क्या कर दिया था, क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया 0.4 बार, ऑप्शन थोड़े अलग थे। तो 0.4 बार का मतलब जानते हैं आप लोग, 0.44444 इस तरीके से बार बार आता है, उसको बार बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 छक्का 36 है ना, तो कितना हो जाएगा 6 6 6 12 36, देखिए 2 में से 4 गया तो 8, 1 18 और ये 4 फिर 6 बार लगभग जाएगा, 6 छक्का 36। तो इस तरीके से देखेंगे तो आप 0.66 आएगा, तो 0.6 का बार इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को डील करना है दोस्तों। चलिए मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ और ट्रिक्स बताऊंगा इसके बाद कि हम ट्रिक्स से भी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा जैसे भी, है ना, आपको नोट करना है और नोट करके रखना है दोस्तों। क्या है, हम लोग ट्रिक देखते हैं, अच्छा लगता है, उसके बाद भूल जाते हैं, तो कोई इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। आपने क्या किया, इतना बढ़िया से पढ़े देखे भी, लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन रहा है, तो ये सही नहीं है। आपको क्या करना है, ट्रिक्स को देखने हैं, अप्लाई करना है और कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों हर टॉपिक के। अगर आप ट्रिक्स देख के अगर सोचते हैं कि मेरे से बन जाएगा तो ये गलत है ना। जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये प्रैक्टिशनर लोग पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको सरल लगेंगी, लेकिन अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो ये ट्रिक्स आपका वास हो जाएगा। एवरी 15 डेज हम लोग जितने भी मेमोरी पढ़ते हैं, जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं, 15 दिनों के बाद वो पूरा वास हो जाता है। अगर हम उन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, रिविजन नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। नहीं तो हर कोई पास नहीं हो जाता दोस्तों, है ना। तो ये तकलीफ है, आपको रिवाइज करना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कुछ जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछ जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका CGPSC 2000 क्वेश्चन है, CGPSC 2013-14 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, ये फेवरेट क्वेश्चन है CGPSC का। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया, देखने से बहुत भयानक लगता है दोस्तों ये क्वेश्चन। आपको क्या करना है, पीछे से अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को, पीछे से। देखिए तरीका सीखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच अलग होता है, तरीका सीखिए। देखिए अब 169, तो 169 13 का क्यूब है, इसको जानते हैं आप लोग, 13 क्यूब 13। अब 13 प्लस 108 करेंगे, 108 और 13 कितना हो गया, 121। 121 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 11। तो इतने पूरे का सॉल्यूशन क्या आ गया, 11 प्लस ये, इसके बाद क्या है 38 है, रूट यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 11 ये हो जाएगा 49 का कितना हो गया 7, तो इस 7 रूट से बाहर आ गया, 7 हो जाएगा, तो 57 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 64। 64 का कितना आ गया 8, तो यहाँ तक का सॉल्यूशन 8 आ गया। तो अंडर रूट 8 प्लस 8 बचेगा, 8 8 16, 16 का रूट 16 आ गया, ये प्लस माइनस 4। तो आपके प्लस 4 दे चाहे -4 दे, आपका आंसर इस तरीके से। देखिए ध्यान से, आपको पीछे से अप्रोच करना है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इसमें हम देखेंगे कि विदिन 30 सेकेंड्स हम कैसे रूट्स निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली तो बात तो ये कि टेबल, तो 1 से लेकर 10 तक का आपको स्क्वायर याद रखना है और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक बहुत आसान है दोस्तों। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 81। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो ट्रिक्स को बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर किसी संख्या के एक अंतिम में अंत में 1 है तो 1 ही आएगा, है ना। 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, है ना। और 0 है तो 0 ही आएगा। देखिए 1 है तो 1 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है और 0 है तो 0 आ रहा है। अब देखिए 4 है ना, 4 अगर संख्या के अंतिम में 4 है, देखिए 4 2 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 8 के स्क्वायर में भी आ रहा है। अगर किसी संख्या के अंत में 4 है तो ये 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 9 है, किसी संख्या के अंतिम में 9 है तो 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। उसी तरीके से आपका है ना, यहां से 1 को हटा देता हूं, 1 है तो 1 है, देखिए क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, तो 1 और 9 इस तरीके से। तो ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, योग करेंगे 10 आएगा, 10 आएगा और इसका भी योग करेंगे 10 आएगा। तो अगर आपको एक संख्या मिल जाता है तो आप उसमें 10 घटा के दूसरी संख्या, अब 2 का स्क्वायर 4 जानते हैं तो नेक्स्ट संख्या क्या होगा, किससे 2 में क्या जोड़ेंगे कि 10 हो तो 8, उस तरीके से 3 3 9, 3 में क्या जोड़ेंगे कि 10 हो तो 7, और इस तरीके से 1 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो, 10 हो तो 9। बस आपको ये ट्रिक्स याद रखना है। आप क्या करना है, आपको देखिए वर्गमूल, वर्गमूल मतलब 2, तो 2 का हमको इस तरीके से जोड़ी बनाना है, इस तरीके से। अब देखिए 1 है तो क्या क्या हो सकता है, मैं अभी बताया हूं आपको, 1 और 9 दोनों हो सकता है, लास्ट में 1 और 9 दोनों हो सकता है, हमको फिक्स नहीं है यहाँ पर, है 2 प्लेस बना लिए यहाँ पर। अब देखिए 3 के आसपास पूर्ण वर्ग क्या है, इसके पहले, तो पहले क्या है 1 है, तो 1 है तो यहां से देखिए 1 आया, इसको 1 के बाद क्या आता है ना 1, अब इसको गुणा कर देना है 2 से, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 1 दूनी 2 हो रहा है, और इसको कंपेयर करना है तो 2 छोटा है 3 से, मतलब ये जो नंबर्स यहां पर है ये यदि बड़ा है तो बड़े को लेंगे, छोटा है तो छोटा को लेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, यहां से 1 और यहां से बड़ा कर लेंगे तो 9, तो ये 19 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 19 का वर्ग है। एक और बार देखिए जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, ये 2 6 है, देखिए 6 है तो लास्ट में 6 ही आएगा, यहां तक तो ये फिक्स प्लेस है। अब इसके आसपास पूर्ण वर्ग क्या है, 2 दूनी 4, तो ये 26 हो गया। अगर जिसके पीछे में अगर हमको ये 5 6 और 0 दिखा तो हमको देखने की जरूरत नहीं। यहां पर देखिए 2 का यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा, इसके आसपास पूर्ण वर्ग 4 का आ रहा है तो ये 4 46 हो जाएगा। 9 है, देखिए यहां पर 9 आ गया, 9 है मतलब क्या 3 और 7 दोनों हो सकता है, 3 और 7 दोनों हो सकता है, यहां पर फिक्स नहीं है। यहां पर पूर्ण वर्ग 5 का पंचे 25, 25 हो रहा है, देखिए 5 का वर्ग। अब 5 को नेक्स्ट नंबर 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा हो गया ना, तो छोटा हो गया तो छोटे को लेते हैं 3 और ये 53, इस तरीके से। आपको 9 है, लास्ट में 9 है तो 3 और 7 दोनों हो सकता है। अब क्या करना है, इसके आसपास पूर्ण वर्ग टेबल से देखना है, तो 5 का है,
5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 छिक्का 30। अब 30 और 28 में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा हो गया ना, ये छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो छोटे वाले को ऊपर से उठा लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। 9 है तो फिर 3 और 7 हो सकता है, यहाँ पर 2 प्लेस बना लेते हैं। इसके आसपास पूर्ण वर्ग देखिए, 6 का वर्ग 36, 6 सत्ते 42, 6 गुणा 7 करेंगे तो 42 हो रहा है, तो ये बड़ा है तो बड़े को लेंगे और ये 6 तो 67 आ जाएगा इसका आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया? तो जोड़ी बनाए 67 इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 1 है, 1 है तो क्या कह सकता है? 1 और 9 आ सकता है ना। फिर 2 संख्या बना लिए। अब इसके आसपास पूर्ण वर्ग देखिए टेबल में 8, 9 का ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64 और 8 गुणा 9 करेंगे, 8 9 72 आ रहा है। दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो यहाँ से बड़े को उठा लेंगे और ये 8। इस तरीके से आपको बनाना है दोस्तों, बहुत ही आसानी से देख लीजिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 है तो 1 और 9 दोनों हो सकता है। अब इसके आसपास टेबल से देखेंगे पूर्ण वर्ग क्या है, तो 8 8 64 आ रहा है। इसके नीचे ना ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे गलत हो जाता है, नीचे जाएंगे। तो 8 9 72 हो रहा है। 8 को आगे वाली संख्या 72 गुणा कर दिया, तो ये 79 बड़ा हो गया ना इससे, तो बड़े को लेंगे नीचे वाले। चलिए 2 को जोड़िए, अभी पूरे को 1 बना लेते हैं। तो 5 है तो लास्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 5 25 और 10 का वर्ग कितना होता है? 100, तो 10 हो जाएगा। तो ये 105 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम लोग 11,025 का विदिन 10 सेकेंड्स स्क्वायर रूट निकालना सीख गए। तो ये चीज़ें आपको ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जहाँ पर ट्रिक्स की ज़रूरत है आप बेसिक ट्रिक लगाइए, जिससे आप दूसरों से आगे निकल सकें। ठीक है, यहाँ पर जोड़ी बनेंगे। 4 है तो क्या क्या हो सकता है? देखिए 2 और 8 हो सकता है, फिक्स नहीं है। अब इसके आसपास पूर्ण वर्ग देखिए, 11 का वर्ग क्या होता है? 121। तो 11 को नेक्स्ट नंबर 12 से गुणा करो, तो 12 एकम 12, 11 12 में 132 होता है। ठीक है, तो 132 से छोटा है ना, तो छोटे को उठाएंगे 2 को और ये 11। तो ये इस तरीके से छोटा आएगा तो छोटे को उठाएंगे, बड़ा आएगा तो बड़े को उठाएंगे। हम इसकी बात कर रहे हैं नंबर्स की, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये नंबर छोटा है तो छोटे को उठाएं, तो 112 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको देखिए जोड़ा, 1 है तो क्या क्या हो सकता है? 1 और 9 हो सकता है, इस तरीके से, है ना। उसके बाद देखिए इसके आसपास 12 12 में 144 होता है। 12 का उस 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 होता है। तो इसके आसपास तो 12 आ गया, फिक्स है। अब इसको 12 को 13 से गुणा कर दो, 12 गुणा 13, तो 13 दूनी 26, 2 13 एकम 13 और 2 15, 156। अब ये छोटा हो गया ना, तो 121 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये 121 आ गया। अब देखिए इसके आसपास देखिए 5 है तो 5 आ जाएगा, करेक्ट है। 9 9 81 है ना, तो ये 10 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? 100, या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100 का बोल रहा हूँ। चलिए इसके आसपास पूर्ण वर्ग 27, 17 का स्क्वायर 729, जस्ट इसके आसपास है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27 मतलब कितना हो गया? 7 2 75 इसका करेक्ट आंसर हो गया। हमको क्या करना है? इसके आसपास पूर्ण वर्ग याद रखना है ना। तो आप जनरली क्या करते हैं, हम लोग 1 से 30 तक का टेबल बना के याद रख लेते हैं, तो जल्दी हमसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर जोड़िए इस तरीके से, देखिए 5 का 5 हो गया। अब 6400 है ये, इसके आसपास देखिए राउंड अप कर लीजिए 80 को, तो 8 का वर्ग 64, तो यहाँ पर 80 करीब है, तो ये इसका 805 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए हम लोग ट्रिक्स का यूज करके विदिन 30 सेकेंड्स बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, यहां तक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सीजी व्यापम पटवारी 2017 में पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको ट्रिक्स, अब देखिए ट्रिक्स मैंने जो बताए हैं
वो आपने सीख लिया, उसको अगर आपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना आ गया आपको, तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने ट्रिक्स पढ़ा, अगर आप उसको नए क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये इट इज़ टोटली वेस्ट है दोस्तों। तो क्या करना है, हमको ट्रिक्स को अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं, है ना, देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग अप्लाई। देखिए ये देखिए 0.01 है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, या इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1/100 का वर्ग गुणा, ये देखिए 3 जोड़ी बनाइए यहाँ पर, 7 है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसके पहले जस्ट पहले वर्ग क्या हो जाएगा 1, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, उसमें मैंने आपको विदिन 10 सेकंड देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम ये बताया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से 2 की जोड़ी बना देते हैं। अगर 1 है तो क्या कह सकता है, 1 और 9 दोनों आ सकता है। अब इसके आसपास पूर्ण वर्ग देखिए 35 का देखते हैं, 35 का वर्ग करते हैं तो 5 पंचे 25 और 3 चौक 12। इसी तरीके से अगर 36 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का 9, 3 तिया 9, 3 6 का 18 दूनी 36 और 6 छक्का 36, तो 6 हासिल 1 9 हो जाएगा, है ना, 3 इधर चला जाएगा तो 1296। अब ये भी इसके करीब भी नहीं है तो 37 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 सत्ते 21 दूनी 42 और 7 सत्ते 49, 49 की 9 हासिल है 4, 4 2 6 हासिल है, इस 4 को इधर भेज देते हैं, 1369। तो इसके करीब कौन सा है, 1369 मतलब 37 का है। अब डेफिनेटली बात है, अगर 37 को अगर मैं 38 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे डेफिनेटली ज़्यादा आएगा, तो इसके लिए छोटा कर लेंगे, इसलिए 171, 371 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 13 एकम 13, इस गुणा कर दीजिए, 13 एकम 13 के 3 हासिल आया 1, 13 सत्ते 13 पंचे 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 84, है ना, 13 सत्ते 91 और 1 92 की 2 हासिल आया 9, 13 तिया 39, 39 और 9 करेंगे तो 48 आएगा, बटे इसका 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, तो इसका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से आप यदि स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट निकालना सीख गए हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ही आसानी से बनेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग जल्दी से और एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीएससी के हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में पूछा गया है। इसमें आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि अंडर रूट 0.09009 गुणा जिस अंडर रूट 0.064 बराबर क्या होगा। चलिए दोस्तों, ये सीजी पीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में 2017 में पूछा गया था ना, 2017 में पूछा गया था। तो देखिए इस साल को हटा देता हूँ, तो ये एकदम आसान है, 9 बटे इसको 100 लिख सकता हूँ, इसका रूट 1000 गुणा 64 बटे 3। दशमलव की जगह 1 उतार लिया, बाकी 3 की जगह 3 जीरो, दशमलव की जगह 1 बाकी 3 की जगह 0। अब आप जानते हैं रूट अगर इस तरीके से है तो रूट का एक साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 1000 का 1000 गुणा 1000 करेंगे तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 गुणा 64। अब देखिए 9 यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो 3 बच जाएगा, 64 से बाहर निकालेंगे तो 8 बच जाएगा, 8 चौक ये 8 गुणा 3 और बटे 1 यहाँ से
2000 है तो इसमें से 1 निकल जाएगा, तो यहाँ 3 अट्ठे 24 बटे 1 2 3, तो ये हमारा आ जाएगा 0.024 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को बनाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आया है आपका, मैं छत्तीसगढ़ व्यापम में जितने व्यापम और पीएससी में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सबको यहाँ पर हल करा के बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए। जैसा कि ये क्वेश्चन आया है आपका 1 + √1 + 5/4 = क्वेश्चन मार्क। ये CGTET एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, बहुत ही आसानी से देखते हैं इसको। तो देखिए 1 प्लस, देखिए 4 एकम 4, 4 और 5 9, तो 9/4 हो जाएगा। 9 का बाहर देखिए 1 प्लस ये 3 यहाँ से बाहर निकला, यहाँ 2 बाहर निकला, 2 एकम 2, 2 एकम 2 धन 3/2, तो एक हो जाएगा √5/2 इसका आंसर। इस तरीके से √5/2 इसका आंसर हो जाएगा। √5/2 मतलब कितना हो गया 0.25, या इसको लिखते हैं 2.5 का रूट। अब देखिए 2.5 का रूट अगर ये ऑप्शन में नहीं है आपसे, तब कैसे करेंगे इसको? तो मैंने आपको ट्रिक्स बताया था, अगर ट्रिक्स काम नहीं आता है तो आपके पास लॉन्ग कट है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 2.5 है, आप क्या कीजिए, इधर जोड़ी बनाने के लिए इधर 0 लिख लीजिए, इधर 0 लिख लीजिए। जोड़ी बनाना है, 2 का जोड़ी इस तरीके से, 1 एकम 1 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, 1 + 1, इधर से प्लस कर देंगे 2, और यहाँ माइनस करेंगे तो 1, और ये पॉइंट लगा देंगे, 5 0 को यहाँ से उतार देंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखिए कितना लिखता हूँ, 25 पंचे 125 और 27 28, 28 गुणा 8 लिखता हूँ, 8 अट्ठे 64 की 4 हंसला 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर मैं इसको 26 है ना, 26 गुणा 6 करूँ, 6 छक्का 36 की 6 हंसला 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो 25 करते हैं हम लोग, 25, तो 25 गुणा 25 करेंगे तो 25 पंचे 125, तो इसका आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये 0.5। अब अगर 1.5 आपसे आ गया तो आपके ऑप्शंस थे, है ना, तो आपके ऑप्शन इस तरीके से थे, मैं यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए था आपका 0.581, ऑप्शन बी था 1.581, ऑप्शन सी था 1.185, ऑप्शन डी था 0.185। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके 2 डिजिट्स आ गए तो आपको अपना टैलेंट दिखाने की एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे को आता है मैं बनाऊंगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको जितना जल्दी आंसर लगाइए और आगे बढ़िए, यही स्मार्ट अप्रोच है दोस्तों। नहीं तो यहाँ पर आके आप फंस जाएंगे। अगर आप ट्रिक्स भी आपको पता है तब भी यहाँ से आपको दिक्कतें होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, x² बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1, देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन ए 1 1 1 1 3 4 5 6 3 4 5 6 7, ऑप्शन बी 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 8, ऑप्शन सी 1 2 3 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से दिया है। ऑप्शन डी 1 2 3 7 6 3 9,
और ई था नन, इनमें से कोई नहीं। तो ये इतना भयंकर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हमको इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, इसके लिए बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से आपको करना पड़ेगा। आपको नंबर से खेलना सिखा रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन आया था आपका स्टेट सर्विस एग्जाम CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, क्वेश्चन है ये 2016 का। बहुत ही टफ पेपर आता है दोस्तों, CG स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस बहुत ही टफ पेपर आता है ना। इसमें फर्स्ट बार जब एग्जाम हुआ तो पूरे इंडिया से कोई पास नहीं हुआ इलेक्ट्रिकल से, इतना टफ आया था पेपर। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे डील करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, इसके लिए स्मार्ट अप्रोच की जरूरत पड़ती है। स्मार्ट अप्रोच कैसे होगा? देखिए, 11 का वर्क करते हैं, क्या आ जाएगा? 121। अब 111 का स्क्वायर करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए आपको करने नहीं आता है ना, तो आप क्या करेंगे? गुणा करके देख सकते हैं डायरेक्ट, एक 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 करके, है ना। आपको नहीं आता गुणा करेंगे, एक 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 गुणा कर देंगे, फिर एक 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 से फिर 2 संख्या छोड़ देंगे, एक एक एक, 1 2 3 2 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 2 3 2 1। मैं जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको। तो देखिए, आपको यहाँ से 1 और 2 है तो आप 1 से लेकर 2 तक गए, फिर वापस आ गए। 1 2 3 है तो 1 2 3 तक गए, फिर वापस आ गए। इस तरीके से 1 2 3 4 रहेगा तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? 1 2 3 4 3 2 1। इस तरीके से 1 2 3 4 5 है तो कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 है तो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1 इसका आंसर होगा। मतलब 6 तक, देखिए 2 तक गया है तो 2 0 2 1 है, 3 तक गया है तो 3 1 है, 4 तक गया है तो 4 1 है, 5 तक गया है तो 5 1 है। तो यहां पर कितना तक गया है दोस्तों? 8 तक गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये नंबर से खेलना है, ये स्क्वायर वाले टॉपिक पे है, इस तरीके से क्वेश्चन आया है तो मैंने इसको डील कर दिया। मैंने अपने बुक में CGPSC और व्यापम के जितने क्वेश्चंस हैं सबको कंपाइल करके डाल दिया है। आप लिंक में क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, और नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपने क्वेश्चन CGPSC और व्यापम के जितने क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज जमा दिए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है यहाँ तक। इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपके CGPSC और व्यापम के भी क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाए। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में 2013 में इस तरीके से 0.01 प्लस 0.0064। ये फूड इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, अब यहां पर देखिए जोड़ी बना लेते हैं, 2 और 2 4। अगर ये जोड़ी आपका दशमलव को बराबर बनता है तो जोड़ी से बराबर में आप दशमलव से 2 संख्या निकाल सकते हैं। 64 का क्या होता है? 8 आता है रूट, और यहाँ से 2 0 आ रहा है इसलिए 0.8 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसका बनाते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ना है आपको? 0.01 जोड़ना है प्लस करके, तो ये क्या हो जाएगा? √0.09। तो इसका रूट करेंगे क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसको क्या लिख सकता हूँ? 9/100 लिख सकता हूँ। अगर 9/100 लिख सकते हैं तो 9 से बाहर क्या आ गया? 3, और 100 से बाहर क्या आ गया? 10, तो 0.3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एडवांस वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। तो आपके नेक्स्ट वीडियो में आप पूरे क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आप क्वेश्चंस को डील कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म में आपके पास है, जितने ग्रुप्स हैं CGPSC, CG व्यापम के जितने ग्रुप्स हैं फेसबुक में, जहाँ पर भी हो आप लोगों तक पहुँचाइए।
जिससे ये कंटेंट्स छत्तीसगढ़ के कंपटीशन एग्जाम के कंटेंट्स उन तक पहुंच सकें और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंटेंट पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं।